कई बार कुछ खत आने वाले वक्त के लिए लिखे जाते हैं, ताकि उन खतों को कोई आने वाले वक्त में पढ़े, सुने, देखे तो उसे अपनापन लगे। आज का एक खत ऐसा ही है। वॉइस नोट इन ड्राफ्ट में एक छोटी बच्ची के नाम एक खत भेजा गया है, जिसने किसी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। प्यारी अक्षु, आज शायद तुमको मेरा लिखा है खत बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन आज से कई साल बाद जब तुम ये चिट्ठी सुन रही होगी तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पहली बार तुमको वीडियो कॉल में देखा था। मैं तुमसे लगभग 700 किलोमीटर दूर था तब। तुमको देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पता है अक्षु, तुमसे पहले मुझे ना तो बच्चे पसंद थे और ना ही उनका शोर। मुझे लगता था ये बच्चे हर जगह या तो गंदगी करते हैं या फिर तोड़फोड़। फिर तुम हमारी जिंदगी में आई और हमारे सोचने, देखने और समझने के हर ख्याल बदल गए। मैं 3 साल बाद बनारस से घर लौटा था। घर आने पर जब तुम पहली बार चाचा बोलकर मेरे गले से लगी थी ना, मैं समझ ही नहीं पाया था कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। तुमसे प्रेम की वजह एक ये भी है कि तुम हमारी रंगहीन दुनिया में अपने शोर के रंग ले आई थी। तो बताइए अक्षु, तुम पहले बहुत कम बोलती थी, फिर मैंने तुमको चिल्लाना सिखा दिया। तुमने झट से पकड़ भी लिया और अब तो तुम जब भी मिलती हो चाचू बाद में बोलती हो, या करके पहले चिल्लाती हो। इससे तुम्हारी आवाज खुल गई शायद। भाभी तो यही कहती हैं। पता है अक्षु, तुम जब घर में होती हो ना तो घर बड़ा प्यारा लगता है, मगर तुम जब अपने नैनीहाल चली जाती हो तो घर बिल्कुल उदास हो जाता है। ताऊ जी का तो प्राण बसता है तुम में। मैं चाहता हूं यक्षु, तुम हमेशा राजकुमारी की तरह रहो। तुम्हें कभी अभाव ना देखने पड़े। तुम जो चाहो तुमको वो मिले। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि वक्त के साथ तुम बहुत सी चीजें सीखो। तुम्हारा मन ईमानदार रहे। तुम्हें दुख को देखकर रोना आए तो खुशी में तुम जमकर खिलखिलाओ भी। पर किसी भी बात का बोझ तुम्हारी रातों की नींद ना उड़ाए। तुम हर मौसम से गुजरो, पर कोई भी तुम पर अपनी निशानियां ना छोड़ पाए। यक्षु, आगे जिंदगी तुम्हें बहुत मुश्किल पड़ावों से गुजारेगी। कई बार जिंदगी इतनी कठिन लगेगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जीवन में कभी इतना भी अच्छा लगेगा कि तुम सोचो कि इससे बेहतर जिंदगी तो कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसे में मेरी एक बात याद रखना बेटो, खुशी में पाँव जमीन पर रखना, यानी लोगों से अच्छे से मिलना और हमेशा अच्छे से पेश आना, घमंड मत करना, और दुख में आंख आसमान पर रखना, मतलब उम्मीद जिंदा रखना। ये सोचना कि ये वक्त भी निकल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम लेखक बनना, ब्लॉगर बनना, ट्रैवलर होना या आईएएस आईपीएस बनना। तुम्हारा जो मन आए तुम वो करना। बस अपने ऊपर किसी भी काम का बोझ ना बना लेना। तुम हमेशा आज़ाद रहना मेरे बच्चे, लेकिन अपनी आज़ादी से कभी किसी को परेशान ना करना। जिंदगी में बिना प्रेशर लिए खूब आगे बढ़ना और खूब मजे करना। तुम्हारे प्यारे चाचू, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आज शायद यक्षु ये खत ना समझ पाए, लेकिन आने वाले कई सालों बाद जब वो ये खत सुनेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। आपके आसपास भी कोई होगा, आपका अपना भतीजा, बच्चा, और आपको उस पर इतना ही प्रेम आता होगा। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप क्या फील करते हैं। क्या ये खत आपके भी दिल के करीब पहुंचा? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए खत के साथ, एक नई बात के साथ। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।